कहानी की शुरुआत में हम नोआ को देखते हैं, जो कि हमारी कहानी की मेन कैरेक्टर भी थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं होता, वो बिल्कुल अकेली थी, सिवाय उसकी बेस्ट फ्रेंड के। उसकी दोस्त उसकी बहुत ही फिक्र करती रहती थी, लेकिन अब नोआ को लगता है कि उससे शादी कर लेनी चाहिए। इसलिए वो इंटरनेट की साइट पर अपना डेटिंग प्रोफाइल बनाती है, जिससे कि वो एक अच्छा लाइफ पार्टनर चूज कर सके। यहाँ पर वो एक लड़के से बात करती है और उसे डिनर के लिए पूछती है। अब वो लड़का भी मान जाता है और दोनों डिनर के लिए रेस्टोरेंट में जाते हैं। उस लड़की का बिहेवियर नोआ को काफी अजीब लगता है। इट मीन्स कि वो लड़का नोआ को पसंद नहीं आ रहा था, वो लड़के को अजीब ढंग से देखती है। अब यहाँ डिनर होने के बाद नोआ कहती है कि उसका टाइप का वो नहीं है, इसलिए शायद वो उससे दोबारा नहीं मिलना चाहेगी। ये सुनकर वो लड़के को बहुत ही बुरा लगता है, इसलिए वो नोआ को भला बुरा सुनाकर वहां से चला जाता है। वहां से घर जाते वक्त नोआ को लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है, लेकिन वो उसका वहम था। अगले दिन वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को डेटिंग के बारे में कहती है कि उसे वो लड़का बिल्कुल नहीं पसंद आता है, और अब वो अपने घर की जाकर अपना काम करती है। लेकिन उसका ध्यान अभी भी डेटिंग ऐप पर ही था, इसलिए वो फिर से लड़कों की प्रोफाइल स्क्रॉल करती है। वहाँ एक लड़का उसे बड़ी अजीब तस्वीर भेजता है, जो कि काफी डरावनी, जो देखकर नोआ डर कर अपना फोन रख देती है। यहाँ पर नोआ शॉपिंग करने मार्केट में जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात स्टीव नाम के एक लड़के से होती है। उसका नेचर नोआ को बहुत पसंद आता है, इसलिए वो दोस्त से जानने के लिए अपने पास का नंबर देती है। वह अपनी दोस्त से मिलकर उसे स्टीव के बारे में बताती है और कहती है कि हमने डेटिंग ऐप पर नहीं बल्कि रियल लाइफ में लोगों को मिलकर अपना उन पर भरोसा चाहती हूँ। अब रास्ते में उसे स्टीव का मैसेज आता है, जिसमें उससे शाम को मिलने के लिए क्लब में इन्वाइट करता है। जैसे शाम को नोआ क्लब में जाती है, वहाँ उसे नोआ का दोस्त मिलता है, जो कि क्लब में काम भी करता है। स्टीव आ जाता है वहाँ पर और नोआ उससे बात करने लगती है। नोआ को उसका नेचर काफी पसंद आता है। स्टीव खाता है कि उसका भी इस दुनिया में कोई नहीं है और वो एक बहुत ही बड़ा सर्जन है। वो गूगल पर उसकी प्रोफाइल चेक करती है। अब दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छे लगते हैं, इसलिए दोनों साथ में बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं। अगली सुबह नोआ स्टीव की एक तस्वीर ले लेती है, क्योंकि वो उसे पसंद करने लगी थी। नोआ नहाते वक्त अपनी दोस्त को स्टीव की तस्वीर भेजती है और कहती है कि मैं उसे पसंद करती हूँ, और वो बताती है कि वो बहुत अच्छा लड़का है, उसे वाइब मैच होती है। उसके साथ उसकी दोस्त कहती है कि मुझे उसकी प्रोफाइल शेयर करो, जिससे कि मैं उसे और जान सकूं, जैसे कि वो फेसबुक ट्विटर पर हो। तब नोआ उसे कहती है कि वो कोई भी सोशल मीडिया साइट पर यूज नहीं करता है। ये बात नोआ की दोस्त को बड़ी अजीब लगने लगती है। यहाँ नोआ और स्टीव खाना खाते होते हैं। वहीं स्टीव नोआ से कहता है कि उसने उसके लिए ट्रिप प्लान की है, ये एक सरप्राइज है, इसके बारे में तुम्हें ज्यादा नहीं बताना चाहता। ये सुनकर नोआ खुश हो जाती है, उसकी दोस्त को भी कॉल करके कह देती है इस ट्रिप के बारे में। ये सुनकर उसकी दोस्त काफी परेशान हो जाती है, लेकिन वो उससे कहती है कि तुम मुझे कॉल करती रहना और मुझे सारी अपडेट देते रहना। नोआ भी मान जाती है और वो अब ट्रिप पर स्टीव के साथ जा रही होती है। ये दोनों कार से जा रहे होते हैं, जो शहर के बाहर होने की वजह से नोआ का नेटवर्क नहीं आ रहा होता है, जिससे वो अपनी दोस्त को मैसेज नहीं कर पा रही थी। ये देखकर स्टीव कहता है कि वो लोकेशन पर पहुंचकर वहां उसका नेटवर्क होगा, तब तुम अपनी दोस्त को इन्फॉर्म कर देना। अब वो स्टीव अपने घर नोआ को ले आता है। वहां नोआ उसके घर को देखकर दोनों ड्रिंक कर लेते हैं। ड्रिंक करते ही नोआ बेहोश हो जाती है। यहाँ हम स्टीव का असली चेहरा देखते हैं। नोआ की आंख खुलती है तो वो परेशान हो जाती है कि आखिर ये क्या हुआ है और उससे जंजीरों से किसने बांधा है। स्टीव को ये देखकर वो डर जाती है, लेकिन कहती है कि मुझे खोलो, मुझे इस तरह से आखिर क्यों बांधा है। स्टीव उसे नहीं खोलता, जिससे वो बहुत परेशान हो जाती है और चीखने लगती है। उसे लगता है कि स्टीव उसके साथ कुछ बुरा करने वाला है। स्टीव भी ज्यादा चुप ना रहते उसे कहता है कि वो उसके जिस्म के टुकड़े करने वाला है और उसे बेचने वाला है। वो रोज उसके जिस्म को टुकड़े करेगा और उसे बेचेगा। आज भी कुछ लोगों को इंसान का गोश्त खाना पसंद है और उन्हें ये बेचने का काम स्टीव करता है। ये सुनकर नोआ के होश उड़ जाते हैं। वो रोने लगती है। वो बेकाबू हो गई थी, अपने आप को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन नाकामयाब हो जाती है। यहाँ पर नोआ की दोस्त उसका मैसेज बहुत वक्त तक ना आने पर फिक्र करती है। तभी नोआ का मैसेज आता है कि वो ठीक है। नोआ के बदले स्टीव उसे नोआ के फोन से मैसेज करता है और रैंडम इंटरनेट की पिक लेकर उसे स्नैन कर देता है। ये देखकर नोआ की दोस्त टेंशन फ्री हो जाती है। यहाँ नोआ जोर जोर से चिल्ला रही थी। तभी उसे पता चलता है कि बाजू के कमरे में एक और लड़की को रखा गया है। इसका मतलब कि स्टीव उसी तरह दूसरी लड़कियों को भी लाता था और उसका गोश्त बेचता था, यहाँ तक कि वो खुद भी उसका गोश्त खाता था। वो लड़की उसे भी यही बताती है कि सिर्फ ऐसी लड़कियों को ही लाता है जिसकी दुनिया में कोई नहीं होता, जिसकी वो भी पकड़ के लाना जाए। साथ ही इन दोनों के बगल के कमरे में भी एक और लड़की थी, जो कि पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। यहाँ नोआ की फ्रेंड को उसकी फिक्र होती है। वो गूगल पर स्टीव के बारे में सर्च करती है। तब वहाँ कोई भी ऐसा डॉक्टर या सर्जन नहीं बता था, जिससे अब उसकी फिक्र बनने लगती है। अब वो नोआ को भेजी हुई तस्वीर को गूगल पर सर्च करती है। उसे पता चलता है कि वो गूगल की इमेज भेजी हुई थी और उसकी परेशानी और बढ़ जाती है। दूसरी ओर स्टीव सारी लड़कियों को गोश्त को काट कर
डब्बों में पैक कर रहा था। साथ ही उन लड़कियों की चीजों को भी डालता है जिससे खाने वाले सभी लोग इसे देखकर मजे से खा सके। यहाँ नोआ स्टीव से नहाने को कहती है कि वो काफी दिन से नहाए नहीं है, इसलिए स्टीव उसे ले जाता है। वहीं नोआ भागने का रास्ता ढूंढकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन स्टीव उसे पकड़ लेता है और उसे जमीन पर पटक देता है, जिससे नोआ को बेहोश हो जाती है। नोआ को थोड़ा होश आता है तब वो देखती है कि उसे काफी कमजोरी महसूस हो रही थी और वो अभी भी बेहोश की हालत में है। तभी स्टीव उसे बताता है कि उसने उसकी बॉडी के पैरों का गोश्त निकाला है और ये उसके भागने की सजा है। यहाँ नोआ की फ्रेंड बार के मैनेजर से बात करती है और स्टीव के बारे में पता करने को कहती है। दूसरी ओर वो स्टीव को सोशल मीडिया पर ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे स्टीव की वाइफ की प्रोफाइल नजर आती है और वो उसके घर के एड्रेस भी निकाल लेती है। नोआ काफी तकलीफ में होती है, उसकी सर्जरी की वजह से चल भी नहीं पा रही थी। वहीं स्टीव उसके बाजू में के कमरे में एक लड़की को ले जाता है। यहाँ नोआ एक मैगजीन पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि अगर तुम ये मैगजीन पढ़ रही हो तो स्टीव तुम्हारे पसंद करता है। वो उन्हीं को मैगजीन पढ़ने देता है जिससे वो पसंद करता है और इस चीज का फायदा उठाकर तुम यहाँ से भाग सकती हो। ये दरअसल एक लड़की ने लिखा था जो नोआ से पहले वो कमरे में रहती थी। ये पढ़कर नोआ बाजू के कमरे में कहती है कि स्टीव को काफी बुरी मौत मिलनी चाहिए, साथ ही उनको जो भी लड़कियों का गोश्त खाते हैं उनको। यहाँ दूसरी ओर नोआ की दोस्त को एड्रेस पर जाती है जहाँ स्टीव की वाइफ रहती है और वो बार के मैनेजर को मैसेज कर देती है कि मैं एड्रेस पर जा रही हूँ, अगर वापस ना आऊँ तो पुलिस को इन्फॉर्म कर देना। अब वो वहाँ जाकर उसकी वाइफ को कहती है कि अपने हस्बैंड को बुलाओ जो कि मेरी दोस्त को लेकर गया है, उसका कोई अता पता नहीं है। उसकी वाइफ कहती है कि मेरे हस्बैंड ऐसे आदमी नहीं। यहाँ नोआ स्टीव से पूछती है कि इंसानी गोश्त का जायका कैसा है। ये सुनकर स्टीव को अजीब लगता है और वो बताता है कि ये टेस्ट और किसी चीज का नहीं हो सकता, इतना टेस्टी होता है। यहाँ नोआ की दोस्त स्टीव की वाइफ से बात कर रही है। स्टीव वहाँ आ जाता है और वो ऐसा बिहेव करता है कि वो नोआ को जानता नहीं है, लेकिन तभी चुपके से नोआ की दोस्त नोआ को कॉल पर कॉल लगाती है जो कि स्टीव के पास होता है। फोन की रिंग बजती है, इन सब स्टीव पकड़ा जाता है, लेकिन तभी पीछे से स्टीव की वाइफ नोआ के दोस्त पर हमला कर देती है और उसे बेहोश कर देती है। यहाँ स्टीव नोआ से पूछता है कि तुमने इंसानी गोश्त के जायके की बात की है, तो कहती है कि बस मेरा मन चाहता था इसलिए मैंने कर दी कि ऐसा टेस्ट लोगों को मजा क्या आती होगी खाने के लिए। स्टीव उसकी बात को अनसुनी करके वहाँ नोआ के कपड़े रखकर चला जाता है। हम यहाँ देखते हैं कि स्टीव की वाइफ का एक पैर नहीं है। स्टीव उसे भी ऐसे ही लेकर आया था, अब उसे शादी कर ली है। स्टीव के साथ इसलिए दे रही थी क्योंकि उसे डर था कि उसे भी कहीं ना मार दे। यहाँ स्टीव लड़कियों का गोश्त काटकर उनके फ्रीज में रख रहा था, जहाँ हम दूसरी भी लड़कियों के नाम के गोश्त के टुकड़े देखते हैं और बड़े ही मजे से उसे खा रहा था। यहाँ हम स्टीव और नोआ को देखते हैं जो कि डिनर कर रहे थे। नोआ यहाँ उसका फ्रेंड बनने की कोशिश करती है, पूछती है कि तुम कब से ये खाना शुरू किया। तब स्टीव कहता है कि 19 साल का था तब मैंने पहली बार से इंसानी गोश्त को खाया और उसके बाद में मुझे ये खाना अच्छा लगा। और जाहिर सी बात है कि ये चीज सबको ही नहीं बोल सकता था, लेकिन मैं ऐसे लोगों की तलाश शुरू की जो इंसानी गोश्त खाना पसंद करते हैं। और ये आम लोग नहीं थे, ये बहुत ही पैसे वाले लोग हैं जो कि इंसानी गोश्त खाना पसंद कर मुंह मांगे पैसे देते हैं। अब वो इंसानी गोश्त से बनी एक डिश नोआ को देता है। नोआ उसे मना करती नहीं कर सकती थी क्योंकि यहाँ से भागने का था। वो स्टीव पर भरोसा जीतना चाहती थी, इसलिए वो जैसे तैसे खाने को अपनी तरफ करके खा लेती है और वो नोआ को कमरे में छोड़कर नोआ की दोस्त की सर्जरी रूम में ले जाता है, जिसका नोआ को कुछ पता नहीं होता। यहाँ पर उल्टी कर देती है क्योंकि नोआ अभी उसे एक लड़की का गोश्त खाया था और उसके बड़ा अजीब लग रहा था। यहाँ स्टीव नोआ की दोस्त की सर्जरी करके उसका सारा गोश्त निकाल लेता है। स्टीव नोआ को कहता है कि आज रात भी हम साथ ही डिनर करेंगे और नोआ मान जाती है और रात को भी वो साथ में डिनर करते हैं। वहीं स्टीव नोआ को वहाँ रखी हुई लड़कियों की चीज बताता है और कहता है कि ये सब गोश्त खाने वाले इंसानों को भेजता हूँ जिससे वो महसूस कर सकते हैं कि किसका गोश्त खाते हैं। नोआ उससे पूछती है कि मेरा सामान कहाँ है, तब वो कहता है कि तुम्हारा सामान मैंने नहीं रखा क्योंकि तुम्हें अभी मारने का कोई प्लान नहीं है। वो उन सामान में अपनी दोस्त का फोन देखती है और समझ जाती है कि उसकी दोस्त भी अब नहीं रही। बहुत टूट जाती है लेकिन खुद को संभालती है क्योंकि उसे यहाँ से भागना था जो था। अब वो एक स्टीव के साथ डांस करने लगती है और उसके बीच नोआ स्टीव को बहुत बुरी तरह से काट देती है, उसकी गोश्त को टुकड़ा निकाल लेती है जिससे स्टीव को बहुत पेन होता है और जल्दी से भागकर सारी चाबियां लेकर लड़कियों को अपने साथ ले लेती है। इसमें से एक लड़की का पैर कटा हुआ होता है, वो सब उसे पकड़कर ले जाते हैं। वही स्टीव भी आ जाता है और अब सब उस पर हमला करने लगती है और स्टीव को जोर जोर से काटने लगती है। यहाँ पर बार का मालिक भी वो लोकेशन पर आने वाला था और वहाँ तीनों लड़कियां बाहर निकल जाती है, लेकिन स्टीव अभी भी इनका पीछा कर रहा था। वो गन से उन पर शॉट करता है लेकिन लड़कियां नहीं रुकती, वो स्टीव को बहुत मारती है और लास्ट में नोआ स्टीव को उसी गन से शूट कर देती है। नोआ अपना फोन लेने वापस उसके घर पे जाती है। वहीं स्टीव की वाइफ स्टीव को मारा हुआ देख कर लेती है और वो अब स्टीव का गोश्त निकालने को कहती है। वहीं उसका सामना नोआ से हो जाता है और वो ऐसा शो करती है कि वो स्टीव की विक्टिम है और फिर वो नोआ पर हमला कर देती है। तभी नोआ की दोस्त
जो कि उसके बाजू के कमरे में थी, वो आकर नोआ को बचा लेती है और स्टीव की वाइफ को मार देती है। यहाँ एंड में हमें ऐसा लोग बताए जाते हैं कि जो इंसानी गोश्त को बड़े मजे से खाते हैं और एक शैतान की पूजा करते हैं। बुरे काम का आखिर बुरा अंजाम स्टीव को मिल चुका था और इसके साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हुई है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा और अभी तक चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब भी कर दे।